फतेहपुर सीकरी लोकसभा में किसकी होगी जीत? आएंगे राम या फिर आएगा राज? पिछले चुनाव के मुकाबले कम हुई वोटिंग, निर्दलीय प्रत्याशी पर हुई एफआईआर दर्ज। एनडी भारत न्यूज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल दुबे, आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज। आगरा में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर 7 मई को 9 प्रत्याशियों की किस्मत का ताला अब 4 जून को खुलेगा। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर 57.2% वोटिंग हुई है। इस चुनाव में भाजपा को कांग्रेस के प्रत्याशी ने सीधी टक्कर दी है। बसपा और निर्दलीय प्रत्याशी ने भी सेंधमारी की। 2019 के मुकाबले इस बार वोटिंग प्रतिशत भी कम रहा। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक 57.2% वोटिंग हुई। 2019 में हुए चुनावों में यह प्रतिशत 60.42 था। इस बार आगरा ग्रामीण पर 56.77, फतेहपुर सीकरी पर 62.01, खैरागढ़ में 59.08, फतेहाबाद में 59.71 और बाह में 48.68% वोटिंग हुई है। सबसे कम वोटिंग प्रतिशत बाह में रहा। बाह ठाकुरों का गढ़ है। यहां शुरू से ही भाजपा को ठाकुरों का गुस्सा और नाराजगी को झेलना पड़ रहा था। 2019 में भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने ठाकुरों से नाराजगी जताई। ठाकुरों की नाराजगी को दूर करने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया तक की जनसभा यहां कराई गई। दूसरी तरफ जाट वोट भी बट गया। इस सीट पर भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर चौधरी निर्दलीय खड़े हुए थे। चौधरी बाबूलाल को जाटों का बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन वो इस बार भाजपा से दूर रहे। इनके बाद चौधरी उदयवान पर भाजपा ने भरोसा किया, लेकिन वो अपने पोते के मामले में फंस गए। फतेहपुर सीकरी में लगभग 1.5 लाख रिटायर फौजी रहते हैं। रामनाथ सिकरवार भी फौजी रह चुके हैं। ऐसे में इन 1.5 लाख फौजियों के अलावा फौज की तैयारी कर रहे युवाओं का समर्थन भी रामनाथ को मिला है। फतेहाबाद में प्रियंका गांधी के रोड शो में यह समर्थन पूरे जोश के साथ दिखाया था। इसी रोड शो में राजकुमार चाहर के विरोध में नारे भी लगे थे। जानकारों का कहना है कि रामनाथ को ठाकुरों का समर्थन भी मिला है। फौजी बाबा के नाम से मशहूर हुए रामनाथ ने भाजपा के राजकुमार चाहर को कड़ी टक्कर दी है। राजकुमार चाहर के लिए क्षेत्र की जनता की शिकायत है कि वे 5 सालों में कभी किसी के सुख दुख में खड़े नहीं हुए, जनता से मिलने नहीं पहुंचे। इनकी समस्याएं शिकायतों को ना तो सुना और ना ही समाधान कराया। प्रचार के दौरान राजकुमार चाहर ने मंच से कई बार जनता से माफी भी मांगी। कहा था कि इस गलती को वे दोबारा नहीं दोहराएंगे। फतेहपुर सीकरी में ईवीएम को लेकर भी शिकायतें पहुंची। करावली के नगला झब्बा, रामपुरा के बूथ नंबर 265 और मऊगर के बूथ नंबर 355 पर ईवीएम खराब हुई। इसके अलावा शमशाबाद के कोठी 4 बीघा गांव में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। लोगों का कहना था कि विकास नहीं हुआ, इसलिए वोट नहीं देंगे। विधानसभा बाह के गांव सुनसार में गांव में रास्ते की मांग को लेकर गांव के दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने एकत्रित होकर मतदान का बहिष्कार किया, जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के 76 साल भी गांव का रास्ता नहीं बना। ग्रामीणों का कहना है कि 5 किलोमीटर का कच्चा रास्ता यमुना नदी के बीहड़ में होने के कारण कई गर्भवती महिलाओं की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। बरसात के मौसम में गांव में पहुंचने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अगर लोग अपने हाथों से फावड़ा चलाकर या ट्रैक्टर चलाकर रास्ता बनाते हैं तो उन पर वन विभाग द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। रास्ता बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार वायदे किए, मगर यह छलावा रहा। सुबह से शाम तक एक भी वोट नहीं डाला गया। प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसडीएम
बाह सृष्टि सिंह, तहसीलदार प्रवेश कुमार, थाना प्रभारी बाह श्याम सिंह मौके पर पहुंचे और एकत्रित ग्रामीणों को समझाया, लेकिन डीएम से भी बात कराई मगर ग्रामीण नहीं माने। ग्रामीणों का कहना था जब तक गांव का रास्ता नहीं बनेगा वह आने वाले चुनाव में भी मतदान का बहिष्कार करते रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में आगरा सीट पर 61.24% वोटिंग हुई थी, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल को 44.06%, 4,26,589 वोट मिले थे। बसपा प्रत्याशी रही सीमा उपाध्याय को 26.18% वोट मिले थे। सपा की प्रक्षालिका सिंह को 22.04% वोट मिले थे। 2019 में भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर को 64.32% वोट मिले थे। कांग्रेस के राज बब्बर सिर्फ 16.59% वोट पर ही मिले थे। तीसरे नंबर पर रहे बसपा के सीन भगवान शर्मा को 16.2% वोट मिले थे। आपको बताते चलें, फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर खड़े हुए निर्दलीय प्रत्याशी रामेश्वर चौधरी पर मुकदमा दर्ज हो गया है। वोटिंग करते हुए वीडियो अपलोड करने पर मजिस्ट्रेट के आदेश पर एफआईआर हुई है। मुकदमा थाना अछनेरा में हुआ। 7 मई को मतदान के दौरान फतेहपुर सीकरी से निर्दलीय प्रत्याशी रामेश्वर चौधरी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक वीडियो अपलोड हुआ। इस वीडियो में अपने चिन्ह चारपाई के सामने बटन दबाते हुए फिर लाइट जलते हुए दिखाया गया। लिखा के जीतेगी चारपाई, जीतेगा फतेहपुर सीकरी। इसकी शिकायत की गई कि रामेश्वर चौधरी ने वोट प्रक्रिया की गोपनीयता को भंग किया है। आपको बताते चलें, यह धारा 128 आरपी एक्ट 1951 का उल्लंघन है। मजिस्ट्रेट अरविंद्र कुमार को सूचना दी गई। मजिस्ट्रेट ने अपने ही मोबाइल पर रामेश्वर चौधरी की प्रोफाइल देखी, उस पर वीडियो भी दिख रहा था। शिकायत सही पाई जाने पर मजिस्ट्रेट अरविंद्र कुमार और मजिस्ट्रेट ब्रिजेश कुमार तिवारी के निर्देशों पर थाना अछनेरा में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा उप निरीक्षक कृष्ण गोपाल द्वारा दर्ज किया गया। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज पर और देखते रहिए आंखों का हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज आगरा से कन्हैयालाल दुबे की खास रिपोर्ट। मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैं सहायक निदेशक हूँ। यहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर की ड्यूटी कर रहा हूँ। सर, क्या समस्या है? सुबह से मतदान हुआ है, पोलिंग बूथ का जो सुनसान गाँव का पोलिंग बूथ है, इसको बता रहे हैं कि कोई मतदान नहीं है। अभी तक एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अंदर वोट डालने के लिए नहीं आया। समस्या क्या था? समस्या तो वो लोग बता पाएंगे बेहतर तरीके से, पर सुनने में आ रहा है कुछ उनका इशू है जिला प्रशासन से कि रोड वगैरह की कुछ समस्या है उनकी, इसलिए शायद नहीं आ पा रहे हैं। अधिक जानकारी वही दे पाएंगे। जैसे पोलिंग बूथ का देखा जाता है, जैसे 1 या 2 वोट भी पड़ जाता, बताया कि एक भी वोट नहीं पड़ा है, या ये सत्य है? हाँ बिल्कुल, 0 वोट पड़ा है अभी तक, कोई वोट नहीं पड़ा अभी तक। जोधाराम। आज सुबह से आपने मतदान किया, क्या समस्या क्या है? समस्या हमारी सड़क की है। हमारा रास्ता खराब है। बहुएं बेटियां जो गर्भवती हैं वो वहाँ तक बजट तक नहीं पहुँच पाती हैं। काफ़ी लंबा रास्ता है, हमने भी देखा कि हाँ, रास्ता खराब है। आप भी आए होंगे तो देखा होगा कैसे आए यहाँ तक। मगर जो एक मतदान का, जैसे मतदान तो करना चाहिए, मतदान मतलब जैसे मतदान नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र की बात है। हमारे गांव की सहमति बन गई है बात की मीटिंग का मतदान नहीं करेंगे, हमारी कोई सुनता नहीं है। आप लोगों ने पहले भी शिकायत की है इसकी? हाँ, पहले भी करी है कि कोई हमारी सुनवाई ना है भाई। इसी लेकर जो है गुस्सा। हाँ, कह जाते हैं कि हम लोग करवा देंगे, जीते थे हम फिर कोई वहाँ यहाँ तक शकल दिखाने नहीं आता है। तो अब क्या मांग है? हमें तो रास्ता की मांग है कि हमारी सड़क बन जाए, उसके बाद ही मतदान करेंगे। हाँ, सड़क बन जाए बस। हम वोट कभी नहीं डालेंगे, ऐसे चलते रहेंगे भाई। तो अधिकारी भी तो आश्वासन दे रहे हैं, डीएम साहब का भी फोन आया है और बताने आश्वासन तो सभी लोग दे जाता है, ये फिर कोई नहीं सुनवाई है। वो तो जिले के बहुत बड़े अधिकारी हैं, उन जब वो कह रहे हैं तो माननी चाहिए बात आपको। जिले के अधिकारी तो है कि हमारी सुन तो ना कोई, अभी कह देंगे और फिर कोई नहीं सुनेगा। नहीं, आपको बताया है जो यहाँ जूनियर अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि डीएम साहब से बात हुई, वो उन्होंने
कहा है कि ग्रामीणों को एक टाइम रखा है कि आप उस टाइम पे जाइए और उनसे बात रखिए, वो मदद करेंगे आपकी। न कही तो है, अब हमें कहाँ माने, डीएम साहब बोल रहे हैं कि कोई और से बात करा दीजिए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात नहीं। नाम आपका? सूबेदार। सूबेदार जी, क्या समस्या है? मतदान नहीं हुआ है। मतदान नहीं हुआ साहब जी, ये गांव की रास्ता खराब है, रास्ता की परेशानी है, आदमी बहुत से लोग मर जाते हैं। हम बात बताएं तो सड़क पूरी बन चाहिए तब मतदान होगा। नहीं, जो मतदान तो करना चाहिए, वैसे अधिकारी आश्वासन भी दे रहे हैं कि नहीं, वो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। हाँ, वो कह जाते हैं कि फिर काम नहीं होता है। आपके पास कुछ नेता भी पहुंचे थे कई पार्टी? हाँ, आते को बोल जाते वोट लेके, और फिर कोई आता ही नहीं है गाँव में, बिल्कुल ये। नहीं, अभी कुछ पार्टियों के नेता पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा है कि हाँ, कहा है, अब जे आज के बाद आएंगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे, दिखाई देवे कहूँ। नहीं, तो अधिकारियों से आपने बात रखी है तो क्या आश्वासन मिला है? अधिकारी आए तब तब वो शासन होगा। नहीं, जैसे जिस तरीके से हमने बात की है, बताया गया है हाँ कि सुबह से आपको समझाने का प्रयास किया है मगर आप नहीं मान रहे हैं, हाँ, तो क्यों ऐसा, क्यों हो रहा है? क्यों? वह बात है सड़क की। अगर कोई अधिकारी आश्वासन देता है तो आप मतदान करेंगे? मतदान तब करेंगे यहाँ सामने आ जाएंगे। हाँ।